हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है फन एट क्लास पार्टी। अब क्या है, क्लास में सभी बच्चे मिलकर एक पार्टी कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं उस पार्टी के लिए वो कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं। और डेकोरेशन में क्या होता है, जब हम डेकोरेशन करते हैं तो हमें कुछ मेजरमेंट या नापने की ज़रूरत पड़ती है कि कोई चीज़ हमें कितनी चाहिए। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बात की हुई है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ क्लास थर्ड आर प्रिपेयरिंग फॉर ए सेलिब्रेशन इन द क्लास, लुक एट द पिक्चर। तो क्या कह रहे हैं, देखो चिल्ड्रन अपनी क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, किस लिए, पार्टी के लिए। आपने देखा कुछ ये बच्चे ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके का तोरण लगा रहे हैं। ये लड़की है जो विंडो को, इस डोर को ऐसे नाप रही है अपनी पेंसिल से। ये बच्चे इसको, टेबल को नाप रहे हैं। इस तरीके से ये अपनी क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। लेट अस डू डिस्कस एंड एक्सप्लेन हाउ यूर आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन अबव। फर्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज शो इन द पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर कौन सी एक्टिविटी शो की गई है, आपने देखा, अभी हमने बात की कि क्या कर रहे हैं बच्चे, क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं। एक तो इसमें दिखाई गई है डेकोरेशन और एक दिखाई है मेजरमेंट। क्या लिखेंगे हम, एक तो है डेकोरेशन, RATION, डेकोरेशन, एंड मेजरमेंट, ये क्या है, इसमें शो की गई है ये चीज़ें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज शैली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। तो ये जो शैली है ये डोर की हाइट किस तरीके से मेज़र कर रही है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये है डोर और इसके हाथ में है ये पेंसिल। इससे क्या कर रही है, ये पेंसिल से इस डोर की हाइट को मेज़र कर रही है, नाप रही है कि कितनी बार ये पेंसिल से डोर कितना ऊंचा है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, लीना एंड आदि यूज देयर हैंड स्पान्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल, विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट। तो क्या है, आपने देखा लीना और आदि कौन से हैं, ये दोनों बच्चे, ये है लीना और ये है आदि। ये क्या कर रहे हैं, अपने हैंड से, अपने हाथ की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इस टेबल को मेज़र कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये ना हाथ से इस तरीके से, ये लड़की लीना है जो मेज़र कर रही है और ये क्या है, आदि, ये मेज़र कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या इन दोनों की मेज़रमेंट सेम होगी, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों, हमने देखा कि किसी का हाथ बहुत बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है। अगर आप अपने डेस्क को ही मेज़र करोगे एक हाथ से, कोई भी दो बच्चे करो, तो आप देखोगे अगर जिस बच्चे का हाथ बड़ा है उसकी मेज़रमेंट कम आएगी और जिसका छोटा है उसकी मेज़रमेंट ज़्यादा आएगी। इस तरीके से तो क्या है, सबके मेज़रमेंट हाथ से क्या होते हैं, सेम नहीं होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनीटेल। पोनीटेल क्या होती है, पोनीटेल होती है आपकी जो बाल आप बनाते हो, चोटी जो बनाते हो वो। तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी पोनीटेल किसकी है, ये है शैली की, जो क्या कर रही है, डोर को मेज़र कर रही है। इस पर हमें सर्कल लगाना है, हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5, टिक द पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम दैट आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। तो क्या है, टिक द पेपर स्ट्रिंग्स। तो किसकी पेपर स्ट्रिंग कौन सी है, ये है पेपर स्ट्रिंग। ये क्या है, इस पे हमें टिक करना है, ये क्या है, इस विंडो के हाइट की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, हाउ डिड यू फाइंड इट, कैन देयर बी अदर वेज टू मेजरमेंट इट। आपको क्या करना है, अपनी क्लासरूम की वॉल्स यानी दीवार को मेज़र करना है कितनी है। जैसे कि ये बच्चा है, इस बच्चे को देखो यहाँ पे, ये कर रहा है अपनी क्लासरूम की जो वॉल है ना, जो दीवार है, इस कोने से लेकर उस कोने तक, तो ये देख रहा है कि ये कितनी है। देखो ये अपने पैर की सहायता से कर रहा है, अपने पैर की हेल्प से ये काउंट कर रहा है कि मेरे कितने पैर यहाँ आएंगे जिससे ये दीवार पूरी हो जाएगी। इस तरीके से आप किस चीज़ से अपनी, जैसे इसने तो पैरों से करा, आप हाथ से कर सकते हो, पेंसिल से कर सकते हो, स्केल से कर सकते हो, इंची टेप से कर सकते हो। तो आपको ये लिखना है कि आप अपनी क्लास की जो दीवार है आप उसे मेज़र करके देखोगे कि आप किससे किससे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई ऑल द वेज दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग टू मेजर लेंथ इन दिस पिक्चर, विच वे टू डू यू थिंक इज़ बेटर, वाई। तो आपको बताना है
देखो, तो आपको बताना है कि इसमें जो बच्चे मेज़र कर रहे हैं, कौन सा वे सबसे ठीक है मेज़रमेंट करने के लिए। क्या हाथ स्पेन ठीक है, हाथ से कर सकते हो या किससे कर सकते हो। तो अगर हम मेज़रमेंट के लिए देखें तो सबसे बेस्ट तो आपको जो लगता है, या तो हाथ वाला लगता है इससे मेज़रमेंट ठीक है, जैसे शैली ये लीना और आदि कर रहे हैं हाथ से, ये पेंसिल से मेज़र कर रही है इस तरीके से, और ये बच्चा किससे कर रहा है, अपने पैर से मेज़र कर रहा है। तो आपको बताना है सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ये आप अपने अकॉर्डिंग, आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें ये भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन आर यूजिंग द हैंड स्पैन, किस किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हैंड स्पैन का यूज़ कर रहे हैं, हाथ से नापने का, फुट स्पैन्स यानी पैर से नापने का, एंड द ऑब्जेक्ट लाइक पेपर स्ट्रिंग एंड द पेंसिल फॉर मेजरिंग लेंथ, ठीक है, पेंसिल का भी यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट अस डू, इसमें देखो क्या है, फर्स्ट है इसमें इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। अब आपको कलर करना है ऊपर ये जो इस तरीके के पेपर स्ट्रिंग से इसमें, तो इसका ए वाला पढ़ते हैं, कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद रेड, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है कि कौन सी स्ट्रिंग सबसे छोटी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे काउंट कर लेते हैं, और हमें कलर कौन सा करना है, इसमें कलर हमें करना है रेड कलर। देखो ये लिखा है ना रेड कलर, सबसे छोटी वाली, शॉर्टेस्ट होती है छोटी। तो चलिए देखते हैं, इसे काउंट करते हैं। ये है 1 2 3, ये है 3, ये है 1 2 3 4 5, इधर की है 5, एंड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10। हमने कैसे करा, हमने काउंट करके इसे मेज़र करा। तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 3 वाली। इसमें कलर कौन सा करना था, रेड। तो इसमें आप इसमें अच्छे से रेड कलर कर सकते हैं, या आपको अपने आप अपनी बुक में करना है इस तरीके से, ठीक है, अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद ग्रीन, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। अब सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग पे कौन सा कलर करना है, ग्रीन। तो हमने अभी काउंट करे थे, कितने कितने थे, ये तो थे 3, ये थे 5 और ये थे 10। तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कौन सी है, 10 वाली। कलर कौन सा करना था, इसमें कलर करना था हमें ग्रीन, तो हम इसमें करेंगे ग्रीन कलर इस तरीके से। आपको भी अच्छे से इसमें ग्रीन कलर करना है अपनी बुक में। तो सबसे लॉन्गेस्ट हमारे कौन सी, सबसे शॉर्टेस्ट तो होगी 3 वाली, और सबसे लॉन्गेस्ट होगी ये 10 वाली, इसमें हमने कर दिया ग्रीन कलर। ओके, नाउ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग विल बी नीडेड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। तो क्या है, आपको कितनी कलर पेपर और चाहिए ग्रीन बोर्ड को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ तो है 10, यहाँ है 5, ठीक है। तो यहाँ पे सजाने के लिए हमें 10 और चाहिए, और यहाँ का सजाने के लिए हमें 5 और चाहिए। तो हमें कितने चाहिए, 10 और 5। 10 और 5 कितने होते हैं, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये होते हैं 15। तो हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 15 पेपर स्ट्रिंग्स और चाहिए। यहाँ आएगा 10 की जगह 15, राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं, हाउ मैनी ऑफ पेपर स्ट्रिंग आर नीडेड टू डेकोरेट द एंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड। एंटायर यानी कि पूरे बोर्ड को पेपर स्ट्रिंग से डेकोरेट करने के लिए आपको कितनी पेपर स्ट्रिंग्स चाहिए पूरे को। तो 5 ये थी, 10 ये, इधर की भी 5 हमें चाहिए, और इधर की क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो कितनी होगी, 10 10 तो होगी 20, ये 5 25, एंड 5 प्लस 30। तो हमें पूरे बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए कितनी पेपर स्ट्रिंग्स चाहिए, 30 पेपर स्ट्रिंग्स चाहिए। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कट एंड पेस्ट ए वुल और कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज लाइन गिवन बिलो। क्या है, आपकी बुक में ये लाइन दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको क्या करना है, कोई भी एक ऊन का धागा लेना है और उसे इस लाइन के बिल्कुल बराबर बराबर इस तरीके से चिपका देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन तक। जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी ही बड़ी यहाँ तक ये लाइन रखनी है, ये इसको चिपकाना है आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ड्रॉ ए स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग
गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, जो नीचे ये स्टार्स वाली स्ट्रिंग दी हुई है इससे लंबी आपको स्ट्रिंग बनानी है, ये होगी इससे लंबी। और इस पर क्या करने हैं, इसमें 3 स्टार है, इसमें आपको ज़्यादा स्टार लटकाने हैं। इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। ये स्टार्स यहाँ नहीं बना रही, यहाँ बनाते हैं। तो कितने हो गए इसमें स्टार्स, ऊपर वाले में तो है 3, यहाँ पे हो गए 5 स्टार्स। तो आपको इससे पहले वाले से ज़्यादा बड़े बनाने थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ ए स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग शैली एंड आदि आर होल्डिंग। तो क्या करनी है, स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है आपको शॉर्टर देन डेकोरेशन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग दे रखी है इससे छोटी ड्रॉ करनी है, तो लंबी है तो छोटी हो जाएगी, ये होगी छोटी। ठीक है, इस पे आप इस तरीके से ये सजा सकते हैं। ओके, ये आपको खुद ड्रॉ करनी है, इससे छोटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द मुस्टैच विच इज़ द लॉन्गेस्ट एज द हाफ एंड मुस्टाच ऑन द फेस शोन इन द पिक्चर। क्या करनी है इस आदमी की, देखो एक तरफ की मूछ दिखा रखी है, आपको दूसरे तरफ की मूछ भी इसे ड्रॉ करनी है जो कि बिल्कुल इक्वल हो। तो आप क्या करेंगे, पहले स्केल से इसे मेज़र करेंगे, नापेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। दोनों क्या होनी चाहिए, एक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द स्ट्रिंग एंड हैव द आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन एंड हाउ डिड यू फाइंड आउट डिस्कस। क्या करना है, अब आदि कह रहा है कि मुझे पता लगाना है इन दोनों स्ट्रिंग में से बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इन बल्ब्स को गिन लेते हैं, जिसके बल्ब ज़्यादा होंगे वो स्ट्रिंग बड़ी होगी। तो फर्स्ट इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो है 16। देन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12। तो बड़ी कौन सी है, बड़ी है फर्स्ट वाली, इस पर टिक लगा दिया हमने। कैसे, ये है 16 और ये है 12, तो 16 वाली क्या है, बड़ी है। Now, Shelly and Adi need take a large table inside the classroom for the party. The table is too heavy for both of them to move. क्या है, आदि और शैली को एक लार्ज यानी बड़ी टेबल चाहिए क्लासरूम के अंदर, किसके लिए, पार्टी के लिए। द टेबल इज़ टू हैवी फॉर बोथ ऑफ देम। क्या है, टेबल बहुत ज़्यादा भारी है जिसे वो दोनों मिलकर नहीं उठा सकते, खिसका भी नहीं सकते। विदाउट लिफ्टिंग द टेबल हाउ कैन दे फिगर आउट इफ़ द टेबल कैन गो थ्रू द डोर ऑफ द क्लासरूम। क्या करना है, आपको बिना टेबल उठाए ये चेक करना है कि क्या ये क्लासरूम के गेट से बाहर निकल जाएगी। हेल्प देम फाइंड आउट व्हाट दे मस्ट डू। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये है टेबल, क्या बोलती है, वी कैन यूज़ दिस थ्रेड मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल। तो ये लड़की कहती है हम इस थ्रेड से, इस धागे से क्या करते हैं, इस मेज की, इस टेबल की लंबाई को मेज़र करते हैं कि लंबाई कितनी है। ठीक है, आई गेस इट विल नॉट पास थ्रू। तो ये बच्चा कहता है नहीं, ये टेबल देखो कितनी चौड़ी है, ये इस गेट से बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर ये लड़की कहती है येस इट इज़ लॉन्गर देन द डोर। हाँ, ये टेबल गेट से लंबी है। तो क्या करते हैं, पहले ये इसको धागे से इस तरीके से मेज़र करते हैं। क्या होता है, इस तरीके से मेज़र करते हैं तो ये गेट से नहीं निकल पाती, गेट छोटा होता है। नाउ आई मेजर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो ये लड़का कहता है मैं इस साइड से इस टेबल को मेज़र करता हूँ, इस साइड से, क्या पता यहाँ से निकल जाए। द टेबल कैन पास थ्रू द डोर दिस वे। तो कहता है हाँ, यहाँ से टेबल क्या है, यहाँ से छोटी है और इस तरीके से घुमाकर हम इस गेट से इस टेबल को निकाल सकते हैं। तो उन्होंने किसकी हेल्प करी, किसकी हेल्प से ये काम करा, उन्होंने करा धागे की एक हेल्प से। ठीक है, आप हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, हाथ से आप नाप के फिर अपने ही हाथ से उस गेट को नाप सकते हैं कि क्या यहाँ से टेबल निकल पाएगी या नहीं। कैन देयर बी वे टू टेक द टेबल इनसाइड द डोर इफ बोथ ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ आर मोर देन द विड्थ ऑफ द डोर। देख लिया हमने, क्या गया था, इसकी जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा थी और लंबाई कम थी। नाउ आगे चलते हैं, लेट अस प्ले। क्या दे रखा है, मेक ए ब्रिज यूजिंग बॉक्सेस और बैग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन क्लासरूम। क्या करना है, आपको इस तरीके से एक ब्रिज बनाना है और किसका यूज़ करके, अपने बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, बैग का यूज़ कर सकते हैं, और भी अगर आपकी क्लास में कोई अलग चीज़
रखी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लेस और अरेंज द बॉक्सेस सो दैट द ब्रिज डज नॉट मूव। क्या करना है आपको, इस तरीके से लगाना। जब आप इस तरीके से प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, वो आगे मूव खिसक नहीं पाता है। टेक सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लास एंड गेस इफ द ऑब्जेक्ट कैन गो थ्रू द ब्रिज। कैन यू नेम व्हाट थिंग्स दैट कैन नॉट पास थ्रू योर स्कूल गेट। तो अच्छा, आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से इन्होंने ब्रिज बना दिया ना, इस बच्चे ने ब्रिज बनाया जो, तो क्या कर रहा है, इसके नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से वो चीज़ें निकाल के देख रहा है कि कौन सी चीज़ इसके नीचे से निकल सकती है। तो जो जो इसकी चीज़ें, अब जो हम क्या करते हैं, इस तरीके से अगर हम बनाते भी हैं तो इसके नीचे से जो जो चीज़ें निकल सकती हैं, चाहे आपकी रबड़ हो, पेंसिल हो या कोई कॉपी है, तो आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। और क्या, अगर आपके पास कोई बड़ा टिफ़िन है तो वो इसके नीचे से नहीं निकल सकता, तो उसका नाम आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से आपको इन ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जो इस ब्रिज के नीचे से निकल सकते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट कैन नॉट पास थ्रू योर स्कूल गेट। आपको उन चीज़ों का नाम लिखना है जो आपके स्कूल गेट से बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसको ढूंढ के आपको उनका नाम लिखना है। आप अपने स्कूल में देखिएगा। आगे चलते हैं। आर दिस ट्रू फॉर ऑल। अब आपको बताना है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, क्या ये सबके लिए ट्रू है, यानी कि सही है या नहीं। चिल्ड्रन आर मेजरिंग देयर बॉडी पार्ट्स टू मेक कॉस्ट्यूम फॉर द ड्रामा। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन बच्चों के एक ड्रामा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, उनके कॉस्ट्यूम यानी कि कपड़े बनाने के लिए एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं। दे हैव मेड ए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डू यू थिंक दे आर ट्रू फॉर ऑल चिल्ड्रन। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, क्या आपको बताना है कि ये सबके लिए स्टेटमेंट ठीक होती है या नहीं। लेट अस चेक, टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स टू मेजर, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है कि ये ठीक है या नहीं। योर हेड इज़ 3 हैंड स्पान अराउंड। क्या है, आपका जो हेड होता है वो आपके हाथ को, अगर आप 3 बार अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे तो आप अपने हेड को मेजर कर सकते हैं। तो दिख रहा है, क्या ये ठीक है। येस इट इज़ ट्रू, ये ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा है ना ट्रू फॉल्स, इसमें ट्रू पे टिक लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फिट। क्या है, आपकी जो ये लेंथ है फोर आर्म की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी इक्वल होती है आपके फिट के, आपके पैर के। क्या ये ठीक है। येस इट इज़ ट्रू, आपके जो यहाँ के हाथ की जो लेंथ होती है वो आपके पैर के फिट के इक्वल होती है। नाउ 3 है, योर हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर आर्म वाइड ओपन। क्या है, जब आप अपने हाथ को इस तरीके से खोलते हैं, जैसे कि ये ना, और अपने हाथ को आप इस तरीके से पूरा खोल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपकी हाइट, यहाँ से हाथ की यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपकी हाइट के बराबर होती है। ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। शेली वॉन्ट्स टू मेक कर्टेन्स फॉर द ड्रामा, लीना गोट हर मदर्स साड़ी, आदि यूज हिज पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल। क्या करना है, उन्हें कॉस्ट्यूम क्या बनाना है, कर्टेन्स लगाने हैं, किससे, साड़ी से बनानी है। तो कैसे मेज़र करेंगे, मेजरिंग विद ए पेंसिल टेक्स ए लॉन्ग टाइम, कैन वी टेक समथिंग लॉन्गर देन ए पेंसिल। तो क्या उन्हें साड़ी को मेज़र करना है, तो ये क्या लेकर आए, ये पेंसिल लेकर आए कि हम पेंसिल से इसे साड़ी को नापते हैं। द पेपर स्ट्रिप ऑल्सो ए टू स्मॉल टू मेज़र द साड़ी। तो कहते हैं अगर हम पेपर स्ट्रिप करते हैं, ये लड़की कहती है पेपर स्ट्रिप से करते हैं तो शायद हम साड़ी को नाप सकते हैं। लेट अस टेक ए पेपर स्ट्रिप विच इज़ डबल ऑफ द साइज ऑफ पेंसिल। तो ये तो लड़का कहता है कि हम चलो पेंसिल से नापते हैं, ये लड़की कहती है देखो मेरे पास जो पेपर स्ट्रिप है ये तुम्हारी पेंसिल से लंबी है, तो हम इससे नापते हैं, इससे साड़ी नप जाएगी। यूज दिस पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी नीडेड फॉर द सर्टेन। तो क्या है, पेपर स्ट्रिप इज ऑल्सो टू स्मॉल व्हेन मेजरिंग द साड़ी। तो आपने देखा पेपर स्ट्रिप अगर साड़ी को मेजर करते हैं तो ये पेपर स्ट्रिप भी कितना रह जाता है, छोटा रह जाता है। लेट अस डबल द पेपर स्ट्रिप्स बाय स्टिकिंग 2 ऑफ देम टुगेदर। तो कह रही है अगर हम पेपर स्ट्रिप्स में डबल लगा देते, जैसे इस तरीके से पेपर स्टिक है
इसके आगे एक और जोड़ देते हैं तो ये इतना लंबा हो जाएगा। शायद हम इस तरीके से अगर ऐसा बना लें तो शायद हम साड़ी को नाप सकते हैं। नाउ लेट अस यूज़ दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी। देखो इन्होंने इसको इतना बड़ा बना लिया। अब क्या है, इससे हम साड़ी को नाप सकते हैं। दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप इज़ 1 आर्म लॉन्ग। तो कह रही है अगर हम पेपर स्ट्रिप को इतना लंबा बना लेते हैं तो ये हमारी 1 आर्म की जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, हाथ से लेकर कोहनी तक 1 मीटर होगी, इतनी लंबी होगी मतलब। आई हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद ए मीटर रोड। तो ये लड़का कहता है मैंने देखा है जब जो दर्जी होता है, जो टेलर होता है, वो क्या करता है कपड़े नापते समय एक मीटर रोड का यूज़ करता है। उसके पास एक रोड होती है, उस पर मीटर के नंबर लिखे होते हैं जिससे वो मेज़र करके काटता है। आपने देखा होगा अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई कपड़े सिलता है तो आपने देखा उनके पास मेजरिंग टेप होती है, तो आप उसको देख सकते हैं उसमें मीटर कितना होगा। हाउ लॉन्ग इज़ ए मीटर। तो कहते हैं कि कितना है, ये कैसे करेंगे हम, 1 मीटर में निशान कैसे लगाएंगे। तो देखो ये बता रखा है कैसे करेंगे। स्टेप्स ऑफ मेकिंग ए मीटर लॉन्ग रोप। अब आप देखना है आपका जो स्केल होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर के। तो ये 15 सेंटीमीटर होता है ना, जब आप 15 को कई बार लेंगे 100 तक लेंगे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर का। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसे मीटर रोड बनानी है, कैसे बनाएगी। टेक ए मीटर रोड एंड एन इंच टेप टू रोप और ए थ्रेड। देखो ये इंच टेप लिया है, ठीक है, और ये लिया है रस्सी यानी ये धागा। क्या करा उसने, यहाँ से ये जो स्केल है ना इसके जितना यहाँ पे नोट लगा दिए, यानी कि यहाँ पे बांध दिया और यहाँ पे लगा दिया। तो क्या होता है रस्सी को, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या होगी रस्सी 1 मीटर की हो जाएगी। उसने स्केल से नाप के यहाँ पे नोट यानी कि धागा बांध दिया है। मेक ए नोट ऑन 1 रेड, कीप द मीटर रोड अलोंग टू रोप। इस तरीके से बन जाएगी, वही है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नाव आगे चलते हैं। मेजर हाइट बाय मार्किंग 1 मीटर ऑन द वॉल ऑफ योर क्लास। क्या करना है आपको, क्लास की वॉल पे दीवार पे 1 मीटर पे एक मार्क लगा लेना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स हुज हाइट आर मोर देन 1 मीटर एंड हुज हाइट आर द लेस देन ऑन 1 मीटर। क्या है, देखो यहाँ टेबल बनी हुई है, यहाँ लिखा है हाइट मोर देन 1 मीटर। यहाँ पे आपको उन बच्चों के नाम लिखने हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है। हाइट लेस देन 1 मीटर, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से क्या है, कम है। तो आपको क्लास के जैसे लड़का कर रहा है ना, क्लास में नाप कर इतना 1 मीटर पर टिक लगा लेना है। फिर अपने 1 बाय 1 अपने फ्रेंड को नापना है, कौन सा 1 मीटर से ऊपर है, कौन सा 1 मीटर के नीचे है, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। नाउ सर्कल द टॉलेस्ट अमंग दीज चिल्ड्रन। अब आपको बताना है इन तीनों में से टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा कौन सा है। अगर आप कहेंगे बीच वाली लड़की, तो देखो ये एक बॉक्स पे खड़ी है तो ये लंबी नहीं है। इस लड़की को देखो, इसने अपने पैर उठा रखे हैं, पंजे पे खड़ी है, इसलिए ये भी लंबी नहीं है। तो सबसे लंबा कौन सा, सबसे लंबा ये बॉय है, सबसे टॉल ये बॉय है इन तीनों में। अच्छा, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, डिस्कस। तो कैसे हमने ये करा, हमने देखा ना, ये तो बॉक्स पे खड़ी है, ये पंजे पे खड़ी है, ये लड़का बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसलिए ये लड़के की हाइट क्या है, सबसे ज़्यादा है। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू हुज लेंथ इज 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर एंड लेस देन 1 मीटर। अब आपको अपने आसपास ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं, इस टेबल में लिखने हैं। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ मोर देन 1 मीटर, यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से मोर देन यानी ज़्यादा है। यहाँ पे आप को लिखना है जिनकी हाइट 1 मीटर से कम है, लेस देन है, इसमें कम वालों को लिखना है। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, इसमें लिखना है आपको उनके नाम जिनकी हाइट 1 मीटर के बराबर है। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है जिनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा, उसमें लिखा है अलमीरा, डोर, ब्लैक बोर्ड, चेयर, वॉल, टेबल। जिनकी 1 मीटर से कम है, पेंसिल, बुक, वाटर बॉटल, स्केल, पेन, बैग। और जिनकी 1 मीटर की इक्वल होगी वो होगी मेजरिंग टेप, विंडो, स्टिक और हाइट किसी की भी। तो आप ज़रूर नहीं आपको ये लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं इन नेम के अकॉर्डिंग, 1 मीटर एंड लेस देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर एंड 1 मीटर के अकॉर्डिंग। ओके, देखो इसने क्या बोल रखा है, ये बच्चा बोल रहा है दिस इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जब आप अपने हाथ को इस तरीके से खोल लेते हैं ना,
और यहाँ से लेके यहाँ तक नापते हैं। तो जितनी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक के होगी ना, उतनी ही आपकी हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका हाइट और यहाँ की मेज़र एकदम इक्वल होता है। देखो नेक्स्ट, फोल्ड इट 1/2, दिस विल बी द हाफ मीटर। जब आप इसको आधा कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ मीटर हो जाएगा। एंड फोल्ड इट इन हाफ अगेन, दिस इज क्वार्टर मीटर लॉन्ग। और जब आप इसको दोबारा से मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर मीटर लॉन्ग। जब 4 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। दिस इज जार इज ए हाफ मीटर लॉन्ग। तो इसने ये जार को मेजर करा, कितना निकला, ये निकला हाफ मीटर। ओके नाउ आगे चलते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग 1 मीटर, हाफ मीटर एंड द क्वार्टर मीटर रोप्स। राइट देयर नेम्स एंड टिक इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टर मीटर क्या होगा। देखो जब इतना मीटर होगा ना, जब आप इसको इस तरीके से 4 में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वार्टर मीटर। ओके अच्छा, तो इसमें लिखना है आपको, ये बॉक्स बना दिए, यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट के नाम। लेस देन क्वार्टर मीटर, तो जो क्वार्टर मीटर से छोटा है, जैसे पेंसिल होगी आपके क्वार्टर मीटर से छोटी होगी तो यहाँ टिक लगा दो। पेन होगा, पेंसिल भी आपको क्या होगी, क्वार्टर मीटर से छोटी होगी। मोर देन ए क्वार्टर मीटर, तो बुक आपकी क्वार्टर मीटर से ज़्यादा होगी। लेस देन ए हाफ मीटर, कौन सी है जो हाफ लेस देन है हाफ मीटर से, हाफ मीटर से कम है तो इसमें टिक लगा सकते हो। कौन सी हाफ मीटर से ज़्यादा है, मोर देन है, यहाँ पे लिख सकते हो, टिक लगा सकते हो। लेस देन 1 मीटर, कौन सी 1 मीटर से कम है, यहाँ टिक लगा सकते हैं। मोर देन 1 मीटर, जो 1 मीटर से ज़्यादा है उसको यहाँ पे टिक लगा सकते हो। अब जैसे वॉल है तो क्या होगी, ये 1 मीटर से ज़्यादा होगी तो इसलिए हम यहाँ टिक लगा देंगे। डोर है, ये लेस देन होगा 1 मीटर से तो यहाँ लगा देंगे, ज़्यादा है तो यहाँ लगा देंगे टिक। आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मार्क ए लाइन ऑन द फ्लोर एज द स्टार्ट लाइन, देन मार्क अनदर लाइन and the meter from the start line. Stand on the start line and the jump. Write the name of the children who jump more than a quarter of a meter, half a meter, a meter. Okay, करना है आपको अपने फ्लोर पे एक यहाँ टिक लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ से इतना लंबा लेकर आपको 1 मीटर पे टिक लगाना है। इसकी हाइट क्या होगी, ये होगी 1 मीटर। फिर यहाँ पे खड़े होके आपको यहाँ पे जंप लगाना है। तो देखना कौन सा बच्चा कहाँ पे जंप करता है, हाफ पे करता है, मोर देन हाफ, मोर देन का करता है क्वार्टर, या लेस देन क्वार्टर करता है। तो आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक ए बॉल और डिस्क एंड ट्राई टू थ्रो इट्स ए फार एज यू कैन। नाउ मेजर हाउ फार द थ्रो वॉज। क्या करना है आपको, वही है, आपको यहाँ पे एक टिक लगाना है, 1 मीटर ऐसे लाइन खींच के यहाँ टिक लगाना है। अब यहाँ पे खड़े होकर आपको बॉल फेंकनी है। आपको देखना है आप कितनी दूर पे बॉल फेंक सकते हैं, या तो हाफ पे फेंकेंगे, या मोर देन हाफ होगा, या लेस देन हाफ होगा। उसमें आप टिक लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी दूर बॉल फेंक पा रहा है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेजर द हाइट ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स यूजिंग ए मीटर लॉन्ग रोप और स्ट्रिप। क्या करना है आपको, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर की हाइट देखने की, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हेल्प से, लॉन्ग रोप, एक लंबी रस्सी की मदद से या स्टिक की मदद से। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्टिमेट एंड कट 1 मीटर लॉन्ग वुल और थ्रेड। क्या करना है, 1 मीटर आपको वुल यानी कि ऊन या एक धागा खींचना है, मतलब लेना है। आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम नाउ वैरायटी विद द हेल्प ऑफ द मीटर रोप हुज एस्टिमेट इज क्लोजेस्ट। क्या करना है आपको, अपनी फ्रेंड से कहना है कि तुम्हें बिना मेज़र किए एक धागा लेना है और क्या कहते हैं, ये देखना है कि वो 1 मीटर है या नहीं। तो देखना किसका, कौन जो है बच्चा सबसे करेक्ट धागा ले पाता है जिसका 1 मीटर निकलता है। तो अपनी मर्ज़ी से लेना है धागा, कितने पे भी कट कर सकते हैं। फिर धागा लेके आपको नाप के देखना है क्या ये 1 मीटर है या नहीं। जिस बच्चे का भी 1 मीटर निकल जाता है वो जीत जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, कट ए 1 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस, हाउ मेनी कट्स डिड यू मेक। क्या है, एक पीस लेना है आपको यहाँ से यहाँ तक। अब इसको 4 इक्वल पीस में डिवाइड करने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। तो कितने डिवाइड हो जाएगा ये, 1 2 3 4,
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए आपको कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी फुट स्टेप फिट इनटू ए मीटर रोप। तो 1 मीटर रोप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है, तो आपको अपने पैर से नाप के देखना है कि ये कितने फुट स्टेप फिट होंगे आपके, कितने आएंगे फुट स्टेप में। या तो 15 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं। तो ऐसे नाप के देखना है, कितने के लिए, 1 मीटर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज ए मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ द क्लास वॉल। आपको अपनी क्लास की वॉल यानी दीवार को नापना है, किससे, मीटर रोप की हेल्प से फाइंड करना है कि कितनी लंबी है। नाउ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। चैप्टर नंबर था ये 10। इसके अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 11। आपको इस चैप्टर को अच्छे से देखना है, पढ़ना है और दोबारा से इस वीडियो को देखना है। अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।